आई एम सुप्रीम के एपिसोड 25 में हम देखते हैं कि एल्डर पैंग गुस्से में कहता है टैनियन जो जो तुम चीज़ें यहाँ पर मांग रहे हो वो चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कीमती है और वो चीज़ें यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट और यहाँ पर होली सेक्ट की भी एल्डर्स के पास यहाँ पर नहीं होंगे तो मेरे पास अकेले के पास कहाँ से हो सकती है। एल्डर पैंग अपने मन में कहता है डैम इट टैनियन जबकि यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल है तो उसे यहाँ पर इतने ज़्यादा कीमती आइटम्स के बारे में कैसे पता चला, क्या उसे ये सब यहाँ पर डीकॉन्शन ने कहा है। टैनियन यहाँ पर कहता है जबकि एल्डर पैंग तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा यहाँ पर गरीब हो तो चलो मैं यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट बदल रहा हूँ और वो सबके सामने कहता है जैसा कि यहाँ पर एल्डर पैंग यहाँ पर सारे लोगों के सामने यहाँ पर डीकॉन्शियस से यहाँ पर सिंसियरिटी से यहाँ पर माफी मांगेगी तो मैं यहाँ पर उस शर्त के बारे में भूल जाऊंगा। ये बात सुन के एल्डर पैंग वहाँ पर कहता है ठीक है टैनियन मैं यहाँ पर अभी माफी मांगता हूँ, तुम यहाँ पर जीत गए। इतना बोल के वो यहाँ पर डीकॉन्शियन के सामने झुकता है और कहता है डीकॉन्शियन इन दिनों में यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुम्हारे से यहाँ पर सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ, प्लीज तुम मुझे यहाँ पर माफ कर दो। तभी यहाँ पर डीकॉन्शियन कहते हैं चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया अब तुम यहाँ पर जा सकते हो। तभी यहाँ पर एल्डर पैंग जाते हुए कहता है टैनियन तुम यहाँ पर इंतजार करना और देखना। तभी यहाँ पर का बंदा कहता है मुझे नहीं लगा था कि टैनियन यहाँ पर एल्डर पैंग से यहाँ पर डीकॉन्शियन के सामने झुक के उनसे यहाँ पर माफी मांगने लगेगा और टैनियन यहाँ पर डीकॉन्शियन को उनके गुस्से से बचाने के लिए उनसे यहाँ पर ये दूसरी शर्त यहाँ पर बदल दी और बदले में उसने कुछ भी नहीं मांगा। तीसरा बंदा कहता है मगर टैनियन ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से यहाँ पर पंगा लिया, वो यहाँ पर परेशानी में आ चुका है। डीकॉन्शियन कहता है चलो टैनियन तुम यहाँ पर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ पर लेडीशिप के पास ले जाऊंगा। तुम यहाँ पर बेस्ट जेजीएस पे स्टार के अंदर यहाँ पर 9th फ्लोर तक यहाँ पर पहुंचे हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें पक्का कह रहा हूँ कि वो तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इनाम देंगी। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पर पिलर रिफाइनिंग डिवीजन के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डीकॉन्शियन यहाँ पर टैनियन को ले लेके चले जाते हैं। तभी यहाँ पर अंदर से मिस बिंग यहाँ पर कहती है डैम इट मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर फेल हो गई। तभी डीकॉन्शियन वहाँ पर खड़े हुए गार्ड को कहते हैं आखिर यहाँ पर अंदर क्या चल रहा है। तभी वो बंदा कहता है खैर चीफ यहाँ पर वो पिलर रिफाइनिंग डिवीजन के अंदर यहाँ पर सोल रिवाइविंग पिल को यहाँ पर रिफाइन करना चाहती है मगर ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर बहुत बार यहाँ पर फेल हो गई। डीकॉन्शियन यहाँ पर टैनियन को कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लेडीशिप का मूड अच्छा नहीं है और टैनियन क्यों ना तुम पहले यहाँ पर से चले जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर अगले दिन यहाँ पर कभी किसी दिन यहाँ पर चीफ से मिलाने के लिए लाऊंगा। टैनियन कहता है ठीक है और वो अपने मन में कहता है क्या यहाँ पर वो रिफाइनिंग यहाँ पर फेल हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे डिसेबल को अब यहाँ पर मेरी मदद चाहिए। और फिर हमें यहाँ पर हॉल के अंदर यहाँ पर मिस बिंकिन को दिखाया जाता है जो कहती है शेन मैं यहाँ पर काफी बार यहाँ पर फेल हो गई, मैंने यहाँ पर रिफाइनिंग मेथड के यहाँ पर सारे स्टेप्स का पर फॉलो किया मगर मैं यहाँ पर इसमें कामयाब यहाँ पर क्यों नहीं हो रही। तभी यहाँ पर डीकॉन्शियन कहता है माय लेडी आप यहाँ पर नाराज मत हो, अगर आप और थोड़ी बार यहाँ पर कोशिश करेंगे तो मुझे पक्का पता है कि आप यहाँ पर कामयाब होगी। मिस बिंकिन कहती है मैं भी ऐसे ही उम्मीद कर रही हूँ और वो अपने मन में कहती है अगर सिर्फ मेरे यहाँ पर मास्टर आएंगे और वो मुझे यहाँ पर गाइड करने में मदद करेंगे तो मैं यहाँ पर रिफाइन करने में यहाँ पर कामयाब होंगी। तभी यहाँ पर टैनियन अपना ब्लैक ड्रेस पहन लेके आता है और यहाँ पर वो कहता है टैबू के अंदर यहाँ पर फिर रिफाइनिंग यहाँ पर जैसे कहा गया है बुक में तुम्हें वैसे यहाँ पर रिपीट करना है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितनी बार यहाँ पर ट्राई करोगी मगर तुम्हें यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर एक ही यहाँ पर सेम मिलेगा। तभी डीकॉन्शियन यहाँ पर चौंक जाते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्यों आए, जबकि मिस बिंकिन यहाँ पर खुश हो जाती है और यहाँ पर वो कहती है मास्टर। मिस बिंकिन की ये बात सुन के डीकॉन्शियन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या मास्टर। टैनियन कहता है मैंने तुम्हें जो यहाँ पर कंडीशंस के बारे में पहले कहा था क्या तुम वहाँ पर उसके बारे में भूल गई। तभी मिस बिंकिन यहाँ पर अपने मन में कहती है अरे नहीं मुझे यहाँ पर मास्टर ने कहा था कि मैं उन्हें दूसरे लोगों के सामने यहाँ पर मास्टर कह के यहाँ पर ना बुलाऊं। मिस बिंकिन कहती है मास्टर मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पर आपको देख के यहाँ पर खुश हो गई थी तो इसलिए मैं उसके बारे में भूल गई। तभी टैनियन यहाँ पर मिस बिंकिन के यहाँ पर सर पे हाथ रखता है और कहता है डीकॉन्शियन यहाँ पर बाहर वाला आदमी नहीं है, इससे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि अगर उसे पता भी चला कि मैं यहाँ पर मास्टर हूँ तो चलो अब यहाँ पर ये सब बातें छोड़ो। ये बात सुन के मिस बिंकिन यहाँ पर खुश हो जाती है और कहती है मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, जबकि डीकॉन्शियन की आंखें बाहर निकल जाती है और वो अपने मन में कहता है ओ माय गॉड यहाँ पर ये जो बंदा है उसने यहाँ पर हमारे लेडीशिप के यहाँ पर सर के ऊपर यहाँ पर हाथ रखा और वो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश है, क्या मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ। और फिर डीकॉन्शियन यहाँ पर कहता है माय लेडी ये बंदा यहाँ पर कौन है। मिस बिंकिन कहती है मिस्टर शेन ये बंदा यहाँ पर मेरे मास्टर है, ये पिल रिफाइनिंग करने में बहुत ज्यादा अच्छे है और इन्होंने यहाँ पर मुझे सोल रिवाइविंग पिल के यहाँ पर रिफाइन करने के मेथड के बारे में मुझे बताया था। डीकॉन्शियन यहाँ पर कहता है क्या तुम यहाँ पर होली सेक्ट या फिर रिमोट सेक्ट से हो और यहाँ पर तुम्हारा मास्टर कौन है। और डीकॉन्शियन अपने मन में कहता है ये बंदा अपना फेस यहाँ पर छुपा रहा है, इसका मतलब ये है कि शायद यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। टैनियन कहता है तुम्हें बस यहाँ पर इतना जानना है कि मेरा यहाँ पर सरनेम यहाँ पर हॉन्गमिंग है और इसके अलावा यहाँ पर दूसरा कोई भी यहाँ पर बारे में जानना तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खतरनाक होगा। मिस बिंकिन कहती है शेन तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर मेरे मास्टर के ऊपर पूरा भरोसा है। तभी डीकॉन्शियन यहाँ पर कहता है ठीक है लेडीशिप को यहाँ पर लाइफ के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे यहाँ पर इसी बंदे के बारे में यहाँ पर पता लगाना होगा। मिस बिंकिन यहाँ पर टैनियन का हाथ पकड़ती है और कहती है मास्टर क्या आप यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हो और क्या आपको ये पता था कि मैं यहाँ पर परेशानी में
हूँ। तभी टैनियन यहाँ पर कहता है तुम्हें वहाँ पर अपने आप के ऊपर यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें वहाँ पर पिल रिफाइनिंग का फॉर्मूला यहाँ पर दिया था, मगर फिर भी तुम यहाँ पर एक सोल रिवाइविंग पिल यहाँ पर रिफाइन नहीं कर पाई। सच में तुमने मुझे यहाँ पर नाराज कर दिया। मिस बिनकिन कहती है मास्टर इसमें यहाँ पर मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने यहाँ पर आपके बताए हुए फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फॉलो भी किया। टैनियन यहाँ पर आगे जाते और कहते हैं यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर सिर्फ यहाँ पर एक ही मेथड यहाँ पर काम आता है और ये ऑपरेशन यहाँ पर तुम्हारे ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ तो तुम इसे यहाँ पर अच्छे से देखना। मिस बिनकिन कहती है हाँ मैं यहाँ पर अच्छे से देखूंगी। तभी यहाँ पर डिकॉन्शन कहता है सर वो ट्राइपॉड फर्नेस के अंदर यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर हर्ब है जो कि अभी यहाँ पर यूज की गई थी, क्या आप चाहते हो कि मैं उसे यहाँ पर क्लीन करूँ? टैनियन कहता है नहीं, वो हर्ब के अंदर यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर इफेक्ट है, मैं उसी यहाँ पर हर्ब को यूज करके यहाँ पर पिल रिफाइन करने में यहाँ पर यूज करूंगा। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर फायर को यहाँ पर लगा के यहाँ पर वो फर्नेस के अंदर यहाँ पर पिल रिफाइन करने यहाँ पर लगता है। तभी डिकॉन्शन यहाँ पर एकदम चौंक जाते और कहता है ये यहाँ पर पहले से यहाँ पर यूज की हुई यहाँ पर हर्ब को यूज करके यहाँ पर पिल यहाँ पर रिफाइन कर रहा है, ये यहाँ पर कैसे पॉसिबल है? मगर मैंने तो यहाँ पर ये पिल रिफाइनिंग मेथड के बारे में पहले कभी नहीं सुना। मिस बिनकिन कहती है मास्टर यहाँ पर एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो तो यहाँ पर पिल्स को सिर्फ यहाँ पर अपने हाथों के अंदर यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। तभी टैनियन यहाँ पर की स्पिरिट को पूरी तरह पर एक तरफ यहाँ पर इकट्ठा करता है, जिसे देख के वो लोग वहाँ पर कहते हैं ये यहाँ पर पूरा हो गया क्या? और फिर तभी यहाँ पर वो फर्नेस के अंदर से बहुत ही बड़ी यहाँ पर आँच निकलती है, इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर धमाका होता है। तभी डिकॉन्शन कहता है मैं जानता था कि यहाँ पर पिल को रिफाइन करने के लिए पहले जो हर्ब यहाँ पर यूज की जाती थी उसे यहाँ पर और एक बार यहाँ पर यूज नहीं कर सकते थे। माय लेडी आपके मास्टर यहाँ पर फेल हो गए और वहाँ पर का वो ट्राइपॉड फर्नेस भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। मिस बिनकिन ने अपने मन में की थी क्या मेरे मास्टर सच में यहाँ पर फेल हो गए? अगर ऐसा हुआ तो मिस्टर शेन को ये लगेगा कि मेरे मास्टर यहाँ पर झूठे हैं। तभी हम टैनियन को देखते जो कि यहाँ पर कहते हैं मैं यहाँ पर कभी भी फेल नहीं होता, सोल रिवाइविंग पिल चलो यहाँ पर जल्दी से बाहर आओ। टैनियन के इतना बोलते ही सोल रिवाइविंग पिल यहाँ पर वो ट्राइपॉड फर्नेस के अंदर से बाहर आती है, जिसे देख के मिस बिनकिन यहाँ पर खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं यहाँ पर ये जानती थी कि मेरे मास्टर यहाँ पर कामयाब होंगे। तभी हम डिकॉन्शन को देखते जो कि यहाँ पर वो सोल रिवाइविंग पिल को यहाँ पर एकदम देख के चौंक जाता है और अपने मन में कहता है सच में यहाँ पर वो बंदे ने सोल रिवाइविंग पिल को यहाँ पर रिफाइन कर लिया, ये यहाँ पर कैसे पॉसिबल हो सकता है? मिस बिनकिन वो सोल रिवाइविंग पिल को अपने हाथ में ले लेती है और कहती है ये यहाँ पर एक टॉप ग्रेड की यहाँ पर सोल रिवाइविंग पिल है, मास्टर आप यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। सोल रिवाइविंग पिल को देख के डिकॉन्शन की आंखें बाहर आ जाती है और उसका मुंह खुला खुला रह जाता है और वो कहता है एक टॉप ग्रेड की यहाँ पर सोल रिवाइविंग पिल, और वो अपने मन में कहता है इसने इतनी आसानी से एक टॉप ग्रेड की सोल रिवाइविंग पिल को यहाँ पर यूज किए हुए हर्ब से यहाँ पर बना दिया, और ये बंदे की रिफाइनिंग पिल यहाँ पर होली सेक्ट के पिल रिफाइनिंग डिवीजन के भी यहाँ पर चीफ से यहाँ पर कहीं ज्यादा अच्छी है। टैनियन कहते हैं एक टॉप ग्रेड की पिल यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर एक कॉमन बात है, और सोबिंग तुम यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर काम करना क्योंकि मैं यहाँ पर अगली बार तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तभी डिकॉन्शन यहाँ पर अपने घुटनों पे बैठ जाता है और वो यहाँ पर टैनियन के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है सर आप प्लीज यहाँ पर सोबिंग के यहाँ पर फादर का यहाँ पर बदला लीजिए। तभी मिस बिनकिन यहाँ पर कहती है मिस्टर शेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डिकॉन्शन कहता है माय लेडी अगर आपके मास्टर यहाँ पर हमारी मदद कर सकते हैं तो हम यहाँ पर आपके फादर का बदला यहाँ पर ले सकते हैं। तभी यहाँ पर टैनियन कहते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? मिस बिनकिन कहती है मास्टर मैं यहाँ पर आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ, और वो कहती है कि मेरे फादर यहाँ पर होली सेक्ट के अंदर यहाँ पर पिल रिफाइनिंग डिवीजन के अंदर यहाँ पर चीफ थे, मगर सेकंड एल्डर जॉन जुनसुन यांचू ने यहाँ पर ट्रिक करके यहाँ पर फंसा दिया। उसके बाद मेरे फादर की कल्टिवेशन को यहाँ पर सेक्ट लीडर ने यहाँ पर हटा दिया और उसके बाद उन्हें यहाँ पर सेक्ट के अंदर से यहाँ पर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही बुरी यहाँ पर डिप्रेशन में चले गए और वो यहाँ पर अब मर भी सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सच बता रही हूँ कि मेरा यहाँ पर वो सेक्ट के अंदर यहाँ पर एक दुश्मन है और उसकी जो यहाँ पर पोजीशन है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई है। टैनियन कहता है अच्छा गॉन्जुनसुन यांचू तो ये यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन है, इसके वजह से तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर मेरा डिसेबल बना दूं। मिस बिनकिन कहती है हाँ, जबकि यहाँ पर मेरे फादर को यहाँ पर जॉन जुनसुन यांचू ने यहाँ पर होली सेक्ट के अंदर से निकाल दिया, उसके बाद वो यहाँ पर पिल रिफाइनिंग डिवीजन का यहाँ पर चीफ बन के बैठा है और उससे बदला लेने के लिए मैंने यहाँ पर ये हुआंगफू रॉयल क्लैन को यहाँ पर ज्वाइन किया। डिकॉन्शन यहाँ पर कहते हैं सर आप यहाँ पर ये होली सेक्ट के अंदर यहाँ पर एक्सपर्ट है तो प्लीज आप यहाँ पर लीडरशिप की यहाँ पर मदद कीजिए। टैनियन कहता है सोबिंग क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा यहाँ पर बदला लूं? मिस बिनकिन गुस्से में कहती है नहीं, मैं खुद अपने हाथों से वो कमीने के यहाँ पर टुकड़े टुकड़े करूंगी। ये बात सुन के डिकॉन्शन यहाँ पर कहता है क्या माय लेडी आप ये क्या कह रही हो? टैनियन कहता है बहुत अच्छे, मेरे डिसेबल को यहाँ पर यही करना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पर अपना बदला यहाँ पर खुद से यहाँ पर लेना चाहिए। अगर तुम दूसरों के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करोगी तो तुम यहाँ पर कभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगी। डिकॉन्शन कहता है मगर जॉन जुनसु यांचू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और उससे यहाँ पर बदला लेना यहाँ पर उतना ज्यादा यहाँ पर आसान नहीं है होगा। टैनियन कहता है मैं ये तुम्हारे लिए आसान करता हूँ। इतना बोल के टैनियन अपनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज करता है और कहता है सोबिंग तुम यहाँ पर रेडी हो जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़े से यहाँ पर स्किल से सिखाऊंगा। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर मिस बिनकिन के यहाँ पर माइंड के अंदर अपने यहाँ पर टेक्निक वहाँ पर डालता है, जिसे देख के मिस बिनकिन कहती है ये क्या है?
तभी यहाँ पर टैन्यून कहता है ये यहाँ पर एक स्पेशल स्किल है जो कि मैंने यहाँ पर खास तौर पे तुम्हारे लिए यहाँ पर बनाई है और मैंने इसका नाम यहाँ पर आईसी स्क्रिप्चर रखा है। अगर तुम इसे प्रैक्टिस करोगी तो तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनोगी और अपना बदला ले सकोगी। तभी यहाँ पर डीकॉन्शन कहते हैं सर मैं यहाँ पर जानता हूँ कि आप यहाँ पर एक एक्सपर्ट हो, मगर ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अजीब है क्योंकि यहाँ पर हमारी लेडी सुबिंग को यहाँ पर उनके फादर ने एक टॉप स्किल दी थी जो कि यहाँ पर वही प्रैक्टिस करती है। और फिर हम मिस बिनकिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर वो टैन्यून की दी हुई एनर्जी को यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर महसूस करती है और यहाँ पर हंसते हुए कहती है ये स्किल तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जैसे मैं यहाँ पर ये स्किल के बारे में पूरी तरह समझी तभी मेरा भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो गया। ये स्किल तो यहाँ पर मेरे फादर की दी हुई स्किल से भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है। तभी डीकॉन्शन यहाँ पर एकदम शौक होता है और कहता है क्या मिस बिनकिन आपका यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो गया और अब ये यहाँ पर आसानी से एक टॉप लेवल की स्किल यहाँ पर हेवनली पनिशमेंट कॉन्टिनेंट यहाँ पर बना सकते हैं, मगर ये यहाँ पर कैसे पॉसिबल है। टैन्यून अपने मन में कहता है जैसा कि मैं यहाँ पर एक अपर वर्ल्ड का यहाँ पर ग्रेट एम्पर मैंने जो स्किल यहाँ पर मिस बिनकिन को दी है वो यहाँ पर उनसे उस स्किल को यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करके हेवनली लेवल की पनिशमेंट यहाँ पर कॉन्टिनेंट यहाँ पर बना सकती है। टैन्यून जाते हुए कहता है खैर जबकि यहाँ पर की सारी चीज यहाँ पर ठीक हो चुकी है तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। और टैन्यून अपने मन में कहता है मैंने पर्पल फियोनिक्स ट्रू फायर और यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन होली फ्लेम को अभी तक यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं करा तो मुझे अब यहाँ पर जेजी स्पेस टावर के अंदर यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर जाना होगा। मिस बिनकिन और यहाँ पर डीकॉन्शन यहाँ पर कहते हैं मास्टर आपसे यहाँ पर बाद में मिलेंगे। मिस बिनकिन कहती है मिस्टर शेन पहले तुम यहाँ पर से जाओ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये सोल रिवाइविंग पिल को यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट के यहाँ पर भेजना है। तभी यहाँ पर डीकॉन्शन कहता है ठीक है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में एल्डर लू के केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर लू गुस्से में कहता है कमीने टैन्यून तुमने मेरे पूरे 3 प्राइवेट डिसाइबल्स को यहाँ पर मार दिया, मैं यहाँ पर ये कसम खाई कहता हूँ कि मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। तभी वहाँ पर एल्डर पैंग आता है और कहता है एल्डर लू आप यहाँ पर जैसा महसूस कर रहे हो मैं भी यहाँ पर वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। एल्डर लू यहाँ पर कहता है पैंग श्यून क्या तुम्हारा भी यहाँ पर टैन्यून के साथ कोई लेना देना है। तभी एल्डर पैंग हंसते हुए कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, टैन्यून ने यहाँ पर मेरे 2 नेफ्यूज को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह यहाँ पर सीरियसली यहाँ पर घायल कर दिया और उसने यहाँ पर पब्लिक के सामने यहाँ पर मेरी बेइज्जती की है, इसलिए मैं यहाँ पर उससे नफरत करता हूँ और मैं अब यहाँ पर उससे अपना बदला जरूर लूंगा। एल्डर लू कहता है मगर टैन्यून को यहाँ पर डीकॉन्शन और उसका भाई यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं और अब तो चीफ भी यहाँ पर उसको यहाँ पर पसंद करने लगी है तो फिर उसे मारना यहाँ पर इतना ज्यादा पर आसान नहीं होगा। एल्डर पैंग कहता है तुम चिंता मत करो क्योंकि मुझे यहाँ पर वो कम्युनी के साथ यहाँ पर कैसे बदला लेना है उसके बारे में यहाँ पर पता है। टैन्यून को यहाँ पर मेरी यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन होली फ्लेम यहाँ पर मिली है और वो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए पक्का यहाँ पर जेजी स्पेस टावर के अंदर जाएगा और उसे यहाँ पर मारने के लिए यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा और मैं यहाँ पर टैन्यून को मार सकता हूँ, मगर मैं यहाँ पर ये उम्मीद करूंगा कि तुम यहाँ पर मेरे बेटे यहाँ पर पैंग टांग के बारे में तुम्हारे फादर को यहाँ पर बोलो। एल्डर पैंग अपने मन में कहते हैं एल्डर लू के फादर यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट के अंदर यहाँ पर पिल रिफाइनिंग डिवीजन के अंदर यहाँ पर 4th एल्डर है, अगर उनके साथ मेरे बेटे का कनेक्शन होगा तो मेरे बेटे का फ्यूचर यहाँ पर बहुत ही अच्छा होगा। एल्डर लू यहाँ पर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, जैसा कि तुम यहाँ पर टैन्यून को मारोगे तो मैं मेरे फादर को कहूंगा कि वो यहाँ पर तुम्हारे बेटे पैंग टांग को यहाँ पर अपना प्राइवेट डिसेबल बना ले। एल्डर पैंग जाते हुए कहता है ठीक है प्लीज आप यहाँ पर मेरी गुड न्यूज का यहाँ पर इंतजार करना। एल्डर लू हंसते हुए कहता है मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पर जल्दी कब आके मुझे यहाँ पर अच्छी खबर सुनाओगे। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में मार्शल आर्ट अरीना में मिडिल ग्रेड जेजी स्पेस टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक ब्लैक ड्रेस वाले बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहता है क्या तुम ये पक्का कह सकते हो कि टैन्यून यहाँ पर अभी वो जेजी स्पेस टावर के अंदर गया। तभी वो बंदा हंसते हुए कहता है हाँ मैंने उसे यहाँ पर अपनी आंखों से खुद वहाँ पर अंदर जाते हुए देखा है और वो अपने हाथ में एक टोकन निकालता है और कहता है ये टावर के अंदर जाने का ये टोकन है। तभी वो ब्लैक ड्रेस पहने वाला बंदा वो टोकन ले लेता है और कहता है बहुत अच्छे, मैं तुम्हें यहाँ पर इतना अच्छा यहाँ पर अचीवमेंट करने के लिए यहाँ पर क्या इनाम दूँ। तभी वो बंदा खुश होते हुए कहता है एल्डर आपका शुक्रिया, ये सब यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर करना आपके लिए यहाँ पर अच्छी बात है। तभी वो ब्लैक ड्रेस वाला बंदा कहता है चलो मेरे पास यहाँ पर एक आइडिया है, मैं तुम्हें तुम्हारे इनाम के तौर पर यहाँ पर मौत दूंगा। इतना बोल के वो बंदे के सर पे यहाँ पर मार के उसे मार देता है। तभी वो बंदा यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है ऐसा क्यों किया। तभी वो ब्लैक ड्रेस वाला बंदा कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर पागल हो, अगर दूसरों को ये बात पता चलेगी कि मैं यहाँ पर मर्डरर हूँ तो मैं यहाँ पर अच्छे से कैसे कंफर्टेबल फील हो सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर वो टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम टैन्यून को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है पर्पल फियोनिक्स फ्लेम और यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन फ्लेम को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी हॉन्गमिंग होली फ्लेम यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। मेरे लिए अब यहाँ पर एल्डर लू और यहाँ पर दूसरे हाई लेवल के यहाँ पर लोगों को मारना भी यहाँ पर काफी ज्यादा आसान है, मगर एल्डर लू और यहाँ पर दूसरे लोग यहाँ पर इनर सेट के एल्डर से अगर मैं यहाँ पर उन्हें ओपनली सारे लोगों के सामने मारूंगा तो मुझे इस बात का डर है कि मैं यहाँ पर हुआंगफू होली हाउस के अंदर यहाँ पर ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रह सकूंगा और मुझे उन लोगों को यहाँ पर एक अच्छी से यहाँ पर सीक्रेट जगह पर मारना होगा जहाँ पर किसी भी लोगों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर पता ना चले। तभी हम वहाँ पर वो ब्लैक ड्रेस वाले बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर तेजी से टैन्यून के ऊपर अटैक करते हुए कहता है टैन्यून अब यहाँ पर तुम्हारा मन
मरने के लिए यहाँ पर टाइम आ गया। टैन्यून अपने मन में कहता है दुश्मन यहाँ पर छुपके से यहाँ पर अटैक कर रहा है। इतना बोल के टैन्यून तेजी से अपने यहाँ पर एक ही हाथ से वहाँ पर वो बंदे के अटैक को रोक देता है और वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से वो दोनों पीछे हट जाते हैं। और वो ब्लैक ड्रेस वाला बंदा अपने मन में कहता है टैन्यून ने यहाँ पर मेरे उसके ऊपर छुपके अटैक करने से भी यहाँ पर वो यहाँ पर बच गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। टैन्यून कहता है तुम यहाँ पर एक 6th ग्रेड के सोर रिफाइनिंग लेवल के यहाँ पर कल्टिवेटर हो। इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर इनर डिसेबल डिपार्टमेंट के यहाँ पर एल्डर हो और तुम्हें ये भी बात पता थी कि मैं यहाँ पर कौन से जेजी स्पेस स्टार के अंदर यहाँ पर आया हूँ। तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर पेल रिफाइनिंग डिवीजन के हो। तभी वहाँ पर ब्लैक ड्रेस वाला बंदा कहता है तुम्हें यहाँ पर इतनी सारी चीजों के बारे में पता, मगर क्या फर्क पड़ता है कि तुम अब तो यहाँ पर मरने वाले हो। टैन्यून कहता है जैसा कि यहाँ पर मैं एल्डर लू के कैरेक्टर को जानता हूँ, वो तो यहाँ पर कभी भी एक्शन नहीं लेता। इसका मतलब मेरा यहाँ पर एक ही शक है कि तुम यहाँ पर एल्डर पैंग शियून हो। क्या मैं यहाँ पर सही कह रहा हूँ? तभी वो ब्लैक ड्रेस वाला बंदा अपने मुंह पे का कपड़ा हटाता है और कहता है तुम यहाँ पर सही कह रहे हो, मगर क्या हुआ? जितना जल्दी तुम यहाँ पर इस जेजी स्पेस स्टार के अंदर मरोगे तो इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये काम मैंने किया। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर और एक सच बात बताता हूँ, मैंने यहाँ पर पूरे स्पेस स्टार के यहाँ पर पहले से यहाँ पर सील कर दिया। अब तुम्हारे पास से यहाँ पर भागने का यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। तभी टैन्यून मुस्कुराते हुए अपने मन में कहते हैं अभी अभी मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पर मेरे दुश्मनों को अकेले में यहाँ पर कैसे मारूं, मगर मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि ये मुझे यहाँ पर इतना अच्छा पर एक परफेक्ट मौका देगा। और हाँ, अब मैं यहाँ पर ये मौके का फायदा उठा के यहाँ पर मरने का नाटक करूंगा, जिसके बाद मैं यहाँ पर एल्डर लू और यहाँ पर एल्डर पैंग और यहाँ पर दूसरे लोगों से भी अपना बदला ले सकूंगा। तभी टैन्यून चिल्लाते हुए कहते हैं मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा पर बेरहम होगे। इतना बोल के टैन्यून अपने पास से एक रेड कलर का तलिस्मान निकाल लेता है और चिल्लाते हुए कहता है अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक आसान जिंदगी यहाँ पर जीने नहीं दूंगा। एल्डर पैंग गुस्से में कहता है चलो मैं यहाँ पर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। इतना बोल के वो टैन्यून की तरफ अपने बर्न द वर्ल्ड के टेक्निक को यूज करते सामने की तरफ वहाँ पर फायर से अटैक कर देता है। टैन्यून चिल्लाते हुए कहते हैं अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके मरूंगा। इतना बोल के सामने की तरफ टैन्यून यहाँ पर वो 3 तलिस्मा पेपर फेंक देता है और कहता है हिवेली हरिकेन तलिस्मा और यहाँ पर स्पेशल डिस्ट्रक्शन तलिस्मा, साइलेंट डेथ तलिस्मा, वो सारे लोग यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर बस्ट हो जाओ। टैन्यून के इतना बोलते ही वहाँ पर वो सारे तलिस्मा वहाँ पर सामने की तरफ वहाँ पर बस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है। एल्डर पैंग कहता है डैमिट, तुम्हारे पास यहाँ पर इतने सारे मीडियम ग्रेड के ट्रेजर तलिस्मा यहाँ पर कहाँ से आई और मुझे यहाँ पर ये होने वाले यहाँ पर धमाके से बचने के लिए मुझे अपनी सारी स्पेशल पावर यूज करना होगा। इतना बोल के एल्डर पैंग अपनी सारी यहाँ पर स्पेशल एनर्जी से यहाँ पर अपनी बॉडी को कवर करता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी यहाँ पर बाहर खड़े हुए लोग कहते हैं डैमिट, यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है? वहाँ पर 678 जेजी स्पेस टावर अचानक से यहाँ पर कैसे यहाँ पर ब्लास्ट हो गया? दूसरा बंदा कहता है जैसा कि मुझे याद है कि 678 जेजी स्पेस टावर के अंदर यहाँ पर ट्रेनिंग करने के जो बंदा गया था वो बंदा यहाँ पर टैन्यून था। तीसरा बंदा कहता है अब यहाँ पर ये जेजी स्पेस टावर यहाँ पर बर्बाद हो गया तो अब यहाँ पर टैन्यून में यहाँ पर अंदर मर गया होगा। और फिर हम वहाँ पर एल्डर पैंग को देखते हैं जिसके आधे कपड़े यहाँ पर फट चुके होते हैं और उसके मुंह में से खून निकल रहा होता है और वो कहता है डैम इट, मैं तो उससे अब यहाँ पर पूरी तरह पर हार चुका था, मगर यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल यहाँ पर धमाके की वजह से टैन्यून यहाँ पर पक्का मर गया होगा। अब यहाँ पर मेरा मिशन पूरी तरह पर कामयाब हो गया। और फिर हम वहाँ पर जेजी स्पेस टावर के टॉप यानी बहुत ज्यादा ऊपर टैन्यून को देखते हैं जो कि यहाँ पर हंसते हुए अपने मन में कहता है मेरा प्लान यहाँ पर काम हो गया। और वो बेवकूफ ये सोच रहा है कि मैं यहाँ पर मर गया। चलो अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा शो यहाँ पर आने वाला है और हम देखते हैं कि वहाँ पर डीकॉन्शन और वहाँ पर 6th एल्डर भागते हुए आते हैं और वहाँ पर कहते क्या हुआ। 6th एल्डर कहते हैं टैन्यून कहाँ पर है और उसने यहाँ पर क्या हुआ। तभी वहाँ पर का एक बंदा कहते हैं एल्डर अभी यहाँ पर अचानक से 678 नंबर जेजी स्पेस टावर जैसे यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तभी उसके अंदर यहाँ पर टैन्यून यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। मुझे उस बात का डर है कि उतने बड़े धमाके के अंदर यहाँ पर टैन्यून यहाँ पर मारा जा चुका है। ये बात सुनकर डीकॉन्शन यहाँ पर एकदम चौंक जाता है और वहाँ पर वो कहता है ये कैसे हुआ। ये बात सुनकर 6th एल्डर यहाँ पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पर ये टावर यहाँ पर बिना वजह यहाँ पर ब्लास्ट यहाँ पर नहीं हो सकता, इसके पीछे यहाँ पर कोई तो यहाँ पर ट्रिक है और यहाँ पर जानबूझ के किसी ने यहाँ पर टैन्यून का यहाँ पर मर्डर किया। डीकॉन्शन यहाँ पर गुस्से में कहता है मैं इसके बारे में यहाँ पर चीफ को इन्वेस्टिगेशन करने को कहूंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर टैन्यून का यहाँ पर किसने मारा, मगर मैं तो उसे यहाँ पर पक्का यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। और फिर हमें दूसरे दिन यहाँ पर पेल रिफाइनिंग डिवीजन के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे एल्डर्स यहाँ पर आए हुए होते हैं और हम वहाँ पर मिस बिनकिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर गुस्से में कहती है एल्डर पैंग यहाँ पर क्यों नहीं आया। तभी यहाँ पर एल्डर लोग कहते हैं चीफ एल्डर पैंग यहाँ पर कल अपने बेटे से मिलने के लिए इमोर्टल सेक्ट को यहाँ पर गया है और वो अभी तक वापस लौट के नहीं आया। और वो अपने मन में कहता है एल्डर पैंग यहाँ पर किसी काम का नहीं, जब उसने यहाँ पर टैन्यून को मारा तब उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर आवाज की, मुझे उसे यहाँ पर थोड़े दिन यहाँ पर बाहर ही रखना पड़ेगा वरना यहाँ पर जो मैटर है इसमें यहाँ पर मैं भी फंस जाऊंगा। मिस बिनकिन कहती है अगर ऐसी बात है तो हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। और कल रात जब वहाँ पर टैन्यून यहाँ पर जेजी स्पेस टावर के अंदर यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था तभी वो टावर यहाँ पर अचानक से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और उसकी बॉडी भी यहाँ पर नहीं मिली और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पर कुछ वहाँ पर फाइट हुई थी और वो जो यहाँ पर मर्डरर था उसको यहाँ पर ये पता था कि टैन्यून यहाँ पर वो यहाँ पर टावर के अंदर था और जो कातिल था वो यहाँ पर एक सोर रिफाइनिंग लेवल का यहाँ पर मास्टर था जो कि यहाँ पर हमारे डिवीजन का है। ये बात सुन के वहाँ पर एल्डर्स यहाँ पर चौंक जाती है और वो कहते हैं क्या टैन्यून जो कि यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल है जो कि यहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर यहाँ पर टॉप
पे यहाँ पर गया था वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से यहाँ पर कैसे मारा गया। तभी इसका साथी कहता है वहाँ पर का टावर वहाँ पर ब्लास्ट हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ पर डिवीजन के अंदर यहाँ पर कोई एक यहाँ पर ऐसा कमीना आदमी होगा। मिस बिंगकिन गुस्से में कहती है वहाँ पर जो मर्डरर था उसने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया और यहाँ पर ये मामले के बारे में पूरी तरह यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और सारे एल्डर्स यहाँ पर कॉपरेट करे, वरना जो भी यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर कॉपरेट नहीं करेगा तो वो भी यहाँ पर मर्डरर के यहाँ पर साथ में होगा। तभी यहाँ पर के सारे एल्डर्स कहते ठीक है चीफ हम समझ गए। एल्डर लू अपने मन में कहता है लकीली मैं यहाँ पर ये मैटर के अंदर यहाँ पर नहीं फंसा, वरना मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी परेशानी यहाँ पर आ जाता था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पर स्पेशल माउंटेन के ऊपर यहाँ पर हर्बल गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि यहाँ पर टायनियन के क्लॉथ टोम्ब के ऊपर यहाँ पर आए हुए होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर टियान और यहाँ पर टायनियन के जितने भी सारे यहाँ पर न्यू डिसेबल्स यहाँ पर दोस्त बने हुए होते हैं वो लोग वहाँ पर रो रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं टैनियन तुम यहाँ पर कैसे मर सकते हो। दूसरा बंदा कहता है मिस्टर टैन तुम तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे बंदे थे। यान कहते हैं हम लोग यहाँ पर पक्का यहाँ पर वो मर्डर को यहाँ पर ढूंढेंगे, उसके बाद हम लोग उसे यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। तभी यहाँ पर पैंग ही आता है और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि टैनियन यहाँ पर इस तरह मरेगा और वो हंसते हुए कहता है मुझे यहाँ पर अभी भी उससे यहाँ पर थोड़ा सा अपना हिसाब यहाँ पर बराबर करना है। तभी टैन गुस्से में कहता कमीने पैंग ही तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस्टर टैन के बारे में इस तरह बात करने की। तभी यहाँ पर दूसरा बंदा कहता है तुम यहाँ पर से चले जाओ, हम लोग यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहते और तुम्हें यहाँ पर किसी ने भी यहाँ पर नहीं बुलाया तो तुम यहाँ पर से चले जाओ। टियान वहाँ पर अपने साथियों को रोकता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर गुस्से में मत आओ और वो कहते हैं पैंगी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पैंगी हंसते हुए कहते हैं मैंने यहाँ पर ये सुना है कि तुम लोग यहाँ पर टैन्यून का क्लोथेस टॉम्ब यहाँ पर पूरी तरह तैयार कर रहे हो और टैन्यून के क्लोथेस टॉम्ब को यहाँ पर सेट कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर रेस्पेक्ट बताने के लिए आया हूँ। और वो अपने साथियों को कहते हैं गाइस तुम लोग यहाँ पर एक्शन करो। तभी यहाँ पर के बंदे यहाँ पर कहते हैं ठीक है इतना, बल्कि वो आगे जाते हुए कहते हैं यहाँ पर ये लोली फैक्ट्री डिसेबल्स के यहाँ पर एक क्लॉथेस टॉम्ब है, ये तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मजाक है। गाइस तुम लोग यहाँ पर ये स्टूपिड टॉम्ब को यहाँ पर स्मैश करो यानी तोड़ दो। इतना बोल के वो लोग वहाँ पर टैन्यून के यहाँ पर क्लोथेस टॉम्ब को यहाँ पर तोड़ देते हैं। ये देख के टियान वहाँ पर रोते हुए गुस्सा होता है, यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते कमीने मैं यहाँ पर तुम लोगों से यहाँ पर मरे जब तक यहाँ पर फाइट करूंगा। और फिर वहाँ पर के सारे डिसेबल्स वहाँ पर आगे जाते हुए कहते हैं इन कमीने लोगों को मारो और फिर टैन्यून के यहाँ पर एक क्लोथेस टॉम्ब को यहाँ पर पूरी तरह पर प्रोटेक्ट करो। पैंगी हंसते हुए कहते हैं यहाँ पर एक लो लेवल के यहाँ पर फैक्ट्री डिसेबल्स का ग्रुप यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर कैसे फाइट कर सकता है। और वो अपने आदमियों को कहता है तुम लोग इन्हें भी यहाँ पर सारे लोगों को यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ पर मारो। और हम देखते हैं कि पैंगी के सारे आदमी वहाँ पर टैन्यून के दोस्तों को मारने लगते हैं और वो लोग कहते तुम्हारे लोगों की हिम्मत किसी पैंगी के यहाँ पर खिलाफ जाने की और यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर टैन्यून के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते और गाइस तुम लोग यहाँ पर मार खाना यहाँ पर डिजर्व करते हो। इतना बोल के पैंगी के सारे आदमी वहाँ पर टियान और यहाँ पर उसके दोस्तों को मारने लगते हैं। पैंगी कहते हैं टैन्यून इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम तो सिर्फ यहाँ पर एक लूजर हो क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर पावर और यहाँ पर ग्रेट बैकग्राउंड यहाँ पर होना चाहिए, वरना तुम यहाँ पर इसी तरह पर मरोगे। तभी यहाँ पर टियान कहता है पैंगी तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसकी सजा तुम्हें यहाँ पर जरूर मिलेगी और अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ पर डरता हूँ, तुम लोग यहाँ पर फिर से मुझे यहाँ पर ये टैन्यून के यहाँ पर क्लोज टू टॉम को यहाँ पर देखने का यहाँ पर मौका मत दो, वरना मैं इसे यहाँ पर फिर से दोबारा देखूंगा तो मैं इसे यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा, तोड़ दूंगा। इतना बोल के पैंगी अपने आदमियों को यहाँ पर से लेके चले जाता है। तभी हम टैन्यून को देखते हैं जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ वहाँ पर सब कुछ देखता है और वो अपने मन में कहता है पैंगी जबकि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो तो मैं यहाँ पर पहले तुमसे ही स्टार्ट करूंगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में पैंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पैंगी हंसते हुए कहता है ब्रदर फाइनली यहाँ पर टैन्यून यहाँ पर मर गया। आज मैं यहाँ पर हर्बल गार्डन को यहाँ पर मेरे आदमियों को लेके गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर टैन्यून के यहाँ पर क्लोज टू टॉम को यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर तोड़ दिया। तभी हम पैंगैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर हंसते हुए कहते हैं बहुत अच्छे, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह होता था तो मैं भी यहाँ पर वही करता था। तभी वहाँ पर टैन्यून अपना ब्लैक ड्रेस पहन लेके आता है और कहता है ये तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं यहाँ पर ये आइडिया यहाँ पर तुम्हारे लोगों के ऊपर यहाँ पर बाद में यूज करूंगा। तभी वहाँ पर वो दोनों एकदम चौंक जाते हैं और वो लोग कहते हैं कौन हो तुम। टैन्यून अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करके तेजी से यहाँ पर सामने आता है और कहता है मैं यहाँ पर वो बंदा हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पर जान से मारने के लिए आया हूँ। पैंगैन यहाँ पर गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, इतना बोलते टैन्यून यहाँ पर तेजी के साथ पैंगैन को यहाँ पर जम से यहाँ पर मारता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर पीछे की तरफ वहाँ पर जाके यहाँ पर गिर जाता है। और हम टैन्यून को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहता है तुम तो यहाँ पर कितने ज्यादा बेवकूफ हो। और फिर हम वहाँ पर पैंगी को देखते हैं जो कि यहाँ पर एकदम घबराते हुए कहता है इसने मेरे भाई को यहाँ पर सिर्फ एक ही मूव के अंदर यहाँ पर हरा दिया, ये यहाँ पर कैसे पॉसिबल है। तभी वहाँ पर पैंगैन कहता है आखिर तुम यहाँ पर हो कौन, तुम्हारा यहाँ पर मेरे और मेरे भाई के साथ यहाँ पर क्या पंगा है। तभी टैन्यून अपने मुंह पे का मास्क हटाता है और यहाँ पर कहता है मैं तुम लोगों को मरने से पहले सब कुछ यहाँ पर जानने दूंगा। टैन्यून को देखे पैंगैन और पैंगी का मुंह खुला रह जाते हैं और वो लोग कहते क्या टैन्यून ये यहाँ पर कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम तो यहाँ पर मर गए थे ना। टैन्यून कहता है तुम्हारे अंकल एल्डर पैंग ने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की थी, मगर उन्हें ये नहीं पता कि मैं ही यहाँ पर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था और मैंने यहाँ पर मरने का यहाँ पर नकली नाटक करके मेरी यहाँ पर फेक डेथ के बारे में सबको बता दिया। अगर यहाँ पर तुम लोग मर भी गए तो मेरे ऊपर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर शक नहीं करेगा। टैन्यून की बात सुन के पैंगी और यहाँ पर पैंगैन यहाँ पर घबराने लगते हैं और वहाँ पर पैंगैन कहते हैं अंकल आपने हमें यहाँ पर कितनी बड़ी परेशानी में फंसा दिया। तभी पैंगी वहाँ पर अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है टैन्यून तुम यहाँ पर मेरे अंकल मारना चाहते थे ना कि हम लोग, प्लीज तुम मुझे यहाँ पर माफ कर दो क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं मरना।
किया। टैनियन कहता है तुम लोग मुझे यहाँ पर ब्लेम मत करो क्योंकि तुम लोग यहाँ पर अपने आप से यहाँ पर मरने वाले हो। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर अपने हॉन्गमेंग होली फायर को यहाँ पर यूज करते हुए सामने अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर पूरी तरह पर राख बन जाती है। और वो लोग कहते हैं हम लोगों ने यहाँ पर टैनियन के साथ यहाँ पर क्यों पंगा लिया। टैनियन कहता है मैंने पैंगेन और पैंगी को मार दिया, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर एल्डर पैंग और यहाँ पर एल्डर लू है, मगर वो दोनों यहाँ पर सोल रिफाइनिंग लेवल के यहाँ पर मास्टर है, तो उन लोगों को मारने के लिए मुझे यहाँ पर एक रास्ता निकालना होगा। तभी यहाँ पर टैनियन के बॉडी के अंदर से यहाँ पर गोल्डन लाइटिंग निकालने लगती है। उसे यहाँ पर छीके यहाँ पर टैनियन कहता है ये तो यहाँ पर एक लाइट है और क्या यहाँ पर वो लिटिल मंकी यहाँ पर जागने वाला है। और जब से मैं वहाँ पर ग्रेट कैनियन ऑफ गॉड्स फॉल से यहाँ पर बाहर आया हूँ तब से लिटिल मंकी वहाँ पर एक गहरी नींद में यहाँ पर सो गया। मैंने ये नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर उठेगा। अब गॉड भी यहाँ पर मेरी ही मदद कर रहे हैं। इसके यहाँ पर पूरी तरह पर जाग जाने के बाद मेरी पावर यहाँ पर आसानी से बढ़ जाएगी। उसके बाद मैं एल्डर पैंग और यहाँ पर एल्डर लू के साथ आसानी से यहाँ पर बदला ले सकूंगा। टैनियन कहता है अब जाने का टाइम हो गया, मगर जाने से पहले मैं यहाँ पर एल्डर पैंग के लिए यहाँ पर एक गिफ्ट यहाँ पर छोड़ना चाहता हूँ। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर दीवार के ऊपर अपनी होली फ्लेम फायर से यहाँ पर कुछ यहाँ पर शायद से यहाँ पर लिखने लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दूसरे दिन यहाँ पर सुबह का सीन दिखाई जाता है, जहाँ पर हम एक गुफा के अंदर यहाँ पर एल्डर पैंग को देखते हैं जो कि अपनी कल्टिवेशन करते हुए बैठा हुआ होता है। और वो कहते हैं तो फाइनली मैंने अपनी पूरी बॉडी को यहाँ पर रिकवर कर लिया। अब यहाँ पर मिस बिंकिन मुझे देखे भी गए तो लेकिन मुझे उससे यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है एल्डर पैंग एक बुरी खबर है, मुझे अभी अभी ये पता चला है कि पैंगेन और यहाँ पर पैंगी को यहाँ पर किसी ने मार दिया। ये बात सुन के एल्डर पैंग वहाँ पर एकदम चौंक जाता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर क्या बकवास बात कर रहे हो और ये सब यहाँ पर कैसे हो सकता है। तभी वो बंदा घबराते हुए कहता है मैं खुद वहाँ पर चेक करने के लिए पर्सनली वहाँ पर वो पैंगेन की यहाँ पर केव के अंदर यानी गुफा के अंदर गया था और मैंने देखा कि वहाँ पर दोनों बॉडीज की सिर्फ यहाँ पर राख बची हुई है और उन दोनों को जिस किलर ने मारा उसने यहाँ पर दीवार के ऊपर वहाँ पर एक मैसेज छोड़ा। एल्डर पैंग गुस्से में कहता है वो मैसेज यहाँ पर क्या है। तभी वो बंदा घबराते हुए कहता है पैंग शियून आगे यहाँ पर अगली बारी तुम्हारी है। इतना सुनते ही एल्डर पैंग गुस्से में वो बंदे को यहाँ पर गला पकड़ के उसे दबाने लगते हैं और उसे यहाँ पर सामने दीवार की तरफ फेंक देता है और कहता है डैमिट किसकी यहाँ पर इतनी हिम्मत हुई कि उसने यहाँ पर मेरे यहाँ पर नेफ्यूज को मार दिया और मैं अब उसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पर एल्डर लू आते हैं और हंसते हुए कहते हैं एल्डर पैंग एक बहुत ही अच्छी खबर है, वो कमीनी मिस बिंकिन को यहाँ पर इमोर्टल सेट के लोगों ने यहाँ पर पकड़ लिया और अब यहाँ पर तुम्हें ज्यादा छुपने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तभी एल्डर लू देखता है कि यहाँ पर एल्डर पैंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। एल्डर लू एकदम परेशान हो जाते हैं और वो अपने मन में कहते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मैंने तो एल्डर पैंग को यहाँ पर एक अच्छी यहाँ पर खबर सुनाई है मगर वो यहाँ पर मुझे परेशान लग रहा है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हर्बल गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टियान वहाँ पर के बंदों को कह रहा होता है क्या तुमने ये सुना है कि हमारे चीफ को यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट के यहाँ पर एल्डर यहाँ पर पकड़ के लेके गए। उन लोगों का कहना है कि हमारे चीफ ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर क्राइम किया तो इसलिए वो लोग उसे यहाँ पर लेके गए। दूसरा बंदा कहता है मैं जानता हूँ कि मिस्टर शिन यहाँ पर ये बात को लेकर यहाँ पर परेशान है मगर उन्होंने भी यहाँ पर हमारे चीफ को यहाँ पर मेन हॉल के अंदर रोकने की बहुत ज्यादा यहाँ पर कोशिश की और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई तो यहाँ पर हमारे चीफ को बचाएगा। और हम वहाँ पर टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर सारी बातें सुन लेता है और अपने मन में कहता है मिस बिंकिन को यहाँ पर इमोर्टल सेट के यहाँ पर लोग लेके गए मगर ये यहाँ पर कैसे यहाँ पर हो सकता है, नहीं मुझे जाके इसके बारे में यहाँ पर डीकॉन्शन से पूछना होगा। इतना बोल के टैनियन वहाँ से चले जाता है और फिर हमें थोड़ी देर बाद यहाँ पर पिल रिफाइनिंग डिवीजन के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीकॉन्शन करता है अब यहाँ पर चीफ को यहाँ पर उनके मास्टर यहाँ पर बचा सकते हैं मगर मैंने उनके मास्टर को बहुत ज्यादा ढूंढा मगर वो तो यहाँ पर मुझे मिल ही नहीं रहे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर टैनियन आते हैं और कहता है डीकॉन्शन यहाँ पर वो मिस बिंकिन को यहाँ पर क्यों लेके गए। टैनियन को देख के डीकॉन्शन यहाँ पर एकदम चौंक जाते हैं और कहता है तो सर फाइनली आप यहाँ पर आ गए, प्लीज आप यहाँ पर मिस बिंकिन को यहाँ पर बचा लीजिए। उन्हें यहाँ पर इमोर्टल सेट के यहाँ पर पिल रिफाइनिंग डिवीजन के यहाँ पर थर्ड एल्डर ने यहाँ पर पकड़ लिया। टैनियन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर जो भी हुआ वो यहाँ पर पूरे बारे में बताओ। जैसे ही मिस बिंकिन ने यहाँ पर चीफ को वहाँ पर वो सोल रिवाइविंग पिल खिलाई तभी चीफ वहाँ पर जाग गई थी मगर वहाँ पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो फिर से यहाँ पर कोमा में चली गई। उसके बाद होली सेट के जो एल्डर ने यहाँ पर उन्हें यहाँ पर चोट पहुंचाई थी उसके बाद हमें यहाँ पर ओरिजिनली यहाँ पर ये पता चला कि उनकी यहाँ पर जो डायग्नोसिस की यहाँ पर बीमारी थी वो यहाँ पर गलत थी। इसी की वजह से यहाँ पर सोल रिवाइविंग पिल यहाँ पर चीफ को यहाँ पर क्योर करने में यहाँ पर फेल हो गई, बल्कि इसकी वजह से उनकी यहाँ पर जो बीमारी थी वो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई। अब वो यहाँ पर किसी भी वक्त यहाँ पर मर सकती है। टैनियन कहता मगर इन सब से यहाँ पर मिस बिंकिन का यहाँ पर क्या लेना देना है, उन्हें सिर्फ यहाँ पर ये ऑर्डर दिया गया था कि उन्हें यहाँ पर एक सोल रिवाइविंग पिल यहाँ पर बनाना है। डीकॉन्शन कहते हैं वहाँ पर सेट के एल्डर्स ने यहाँ पर ये कहा है कि चीफ टैंक को जो यहाँ पर सोल रिवाइविंग पिल दी गई उसकी वजह से उनकी तबीयत यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब हो गई और वहाँ पर के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर मिस बिंकिन यहाँ पर चीफ टैंक के साथ यहाँ पर मरे। ये बात सुन के टैनियन कहता है ये जो उन लोगों ने यहाँ पर चार्ज लिया वो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बकवास है। टैनियन जाते हुए कहता है तुम यहीं पर ही रुको, मैं यहाँ पर जाके मिस बिंकिन को यहाँ पर वापस लेके आऊंगा। डीकॉन्शन कहता है सर आपका यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में पिल रिफाइनिंग डिवीजन के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो गार्ड्स वहाँ पर बाहर खड़े हुए होते हैं और हम टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर आसमान में खड़ा हुआ होता है और वहाँ पर के गार्ड्स को देख के अपने मन में कहता है यहाँ पर इमोर्टल सेट के जो एल्डर्स है वो यहाँ पर डिवाइन सोल लेवल पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मगर हाँ मुझे उनसे यहाँ पर जरा सा भी डर नहीं लगता। मगर मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं यहाँ पर उन लोगों के साथ यहाँ पर फाइटिंग करूंगा तो उन लोगों को यहाँ पर मेरे रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा और मुझे तो यहाँ पर ये भी नहीं पता कि मिस बिंकिन यहाँ पर कहाँ पर है। मुझे यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर एक सेफ रास्ता पर ढूंढना होगा। तभी टैनियन यहाँ
यहाँ पर नीचे देखता है कि यहाँ पर टाइंटाई जोंग वहाँ पर होता है। उसे देख के वो अपने मन में कहता है कि आज यहाँ पर वही टाइंटाई जोंग है जो कि यहाँ पर ऑक्शन हाउस कहाँ पर है। तभी टाइंटाई जोंग को यहाँ पर वेलकम करने के लिए यहाँ पर दो वहाँ पर बंदे आते हैं और वो लोग कहते हैं मिस्टर टाइंटाई आपका यहाँ पर स्वागत है, प्लीज अंदर आइए। टैन्यून अपने मन में कहता है टाइंटाई जोंग यहाँ पर है और यहाँ पर ये दो भी एल्डर्स यहाँ पर उन्हें यहाँ पर टाइंटाई जोंग को बहुत ज्यादा यहाँ पर इज्जत दे रहे हैं। चलो मुझे यहाँ पर एक मौका मिल गया, इतना बोल के टैन्यून यहाँ पर तेजी के साथ नीचे उतरता है। टैन्यून को देख के वहाँ पर के गार्ड्स उसे रोकते हैं और कहते हैं वहीं पर रुक जाओ, कौन हो तुम। टैन्यून कहता है तुम लोगों का लीडर कौन है, चलो जल्दी से उससे यहाँ पर मेरे पास लेके आओ। तभी वो गार्ड्स कहते हैं तुम यहाँ पर इस काबिल नहीं हो कि हमारे यहाँ पर लीडर को यहाँ पर देख सको, तुम यहाँ पर से चले जाओ वरना हमें यहाँ पर ब्लेम मत करना कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। टैन्यून गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है तुम्हारों की हिम्मत कैसी मेरी तरफ यहाँ पर चिल्ला के बात करने की। इतना बोलते हैं यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जिससे देख के वो गार्ड्स घबराते हुए कहते हैं ये तो यहाँ पर स्पेशल पावर कितनी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक है, चलो जल्दी से जाके इसके बारे में यहाँ पर एल्डर को बोलो। और फिर हम वहाँ पर हॉल के अंदर देखते हैं कि वो तीनों लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं। तभी हमें यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट की यहाँ पर पेर रिफाइनिंग की डिवीजन की यहाँ पर फिफ्थ एल्डर को दिखाया जाता है जिसका नाम यहाँ पर चेन शियून होता है। और वो कहते हैं मिस्टर टाइंटाई मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आप यहाँ पर चीफ टैंक के लिए यहाँ पर लाइफ प्रोलॉन्गिंग पिल यहाँ पर लेके आई। टाइंटाई जोंग वहाँ पर कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तो यहाँ पर यही किया जो कि मुझे यहाँ पर लीडर ने कहा था। और हमें यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट के पिल रिफाइनिंग डिवीजन के फोर्थ एल्डर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एल्डर लू के फादर होते हैं और उनका नाम यहाँ पर लूजी होता है। और वो कहते हैं मगर लाइफ प्रोलॉन्गिंग पिल यहाँ पर वो जो बीमारी है उससे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोक सकती है। अगर यहाँ पर चीफ की बीमारी ऐसे ही यहाँ पर चलती रही तो मुझे इस बात का डर है कि और फिर वो वहाँ पर अपने मन में कहता है टैन जिनियन यहाँ पर अब नहीं तो बाद में बहुत ही जल्दी यहाँ पर मरने वाली है, उसके बाद मैं यहाँ पर का चीफ बहुत ही जल्दी बनूंगा। टाइंटाई जोंग कहता है चीफ टैंक को यहाँ पर गॉड प्रोटेक्ट करे, वो यहाँ पर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पर का गार्ड वहाँ पर भागते हुए आता है और कहता है सर यहाँ पर एक बुरी खबर है, कोई एक बंदा यहाँ पर जबरदस्ती अंदर आना चाहता है। तो अभी फोर्थ एल्डर यहाँ पर गुस्से में जाते हुए कहते हैं उसकी यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई, हमारी चीफ की यहाँ पर तबीयत खराब है तो उसका मतलब ये यहाँ पर वो सोच रहा है कि वो यहाँ पर अंदर आ सकेगा। मैं भी देखूंगा कि किस आदमी के अंदर यहाँ पर इतनी हिम्मत आ गई। और हम देखते हैं कि वो सब लोग यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर थर्ड एल्डर अपने मन में कहती है टाइंटाई जोंग यहाँ पर लीडर से बहुत ज्यादा क्लोज है और हमें यहाँ पर उन्हें यहाँ पर रेस्पेक्ट देनी पड़ती है। मगर टाइंटाई जोंग यहाँ पर ये आदमी को भी बहुत ज्यादा यहाँ पर रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आदमी यहाँ पर होली सेक्ट से होगा। टाइंटाई जोंग यहाँ पर कहता है मिस्टर लू तुम्हें यहाँ पर शायद ये नहीं पता कि ये वही सीनियर है जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाइफ प्रोलॉन्गिंग पिल यहाँ पर बना के दी। ये बात सुन के फोर्थ एल्डर यहाँ पर परेशान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो मुझे यहाँ पर ये बंदे से यहाँ पर पंगा नहीं लेना चाहिए। टैन्यून कहता है ये सब मेरे लिए आसान है, मैं यहाँ पर तुम लोगों की चीफ टैंक यहाँ पर ठीक कर सकता हूँ, उसके बाद पर्सनली तुम लोग मेरे यहाँ पर डिसेबल्स यहाँ पर छोड़ दोगे। ये बात सुन के थर्ड एल्डर वहाँ पर एकदम चौंक जाती है और वो कहती है सीनियर क्या आप यहाँ पर सच में चीफ टैंक को यहाँ पर पूरी तरह ठीक कर सकते हो, मगर चीफ टैंक यहाँ पर हेवनली सोल और यहाँ पर सेंट्रल सोल यहाँ पर डैमेज हो चुकी है, यहाँ तक कि यहाँ पर पेल रिफाइनरी डिवीजन के सेकंड एल्डर भी यहाँ पर उन्हें यहाँ पर ठीक नहीं कर सके। टैन्यून आगे बढ़ते हुए कहता है चलो मैं देखूंगा, ये तो यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर छोटी सी बात है, चलो तुम लोग मुझे यहाँ पर चीफ के पास लेके चलो, जब तक वो यहाँ पर जिंदा है तो मैं उन्हें यहाँ पर आसानी से यहाँ पर ठीक कर सकूंगा। थर्ड एल्डर वहाँ पर टैन्यून को ले जाते हुए कहते प्लीज आप यहाँ पर इस तरफ आइए। तभी हम वहाँ पर फोर्थ एल्डर को देखते जो कि यहाँ पर अपने मन में कहता है क्या वो बंदा सच में चीफ टैन जिनियन को यहाँ पर ठीक कर सकता है। डैम इट, अगर मुझे इसके बारे में यहाँ पर पहले पता चलता था तो मैं यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करता था। और फिर हमें थोड़ी देर बाद यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट की पेल रिफाइनिंग डिवीजन की चीफ टैन जिनियन का यहाँ पर सीन दिखाया था जो कि यहाँ पर बेड पे लेटी हुई होती है। टैन्यून यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है और कहता है चलो मैं यहाँ पर इन्हें चेक करता हूँ। इतना बोल के टैन्यून यहाँ पर चीफ टैंक को यहाँ पर चेक करने लगता है। तभी फोर्थ एल्डर अपने मन में कहता है यहाँ तक कि यहाँ पर होली सेट के भी यहाँ पर एल्डर्स यहाँ पर चीफ टैंक को यहाँ पर ठीक नहीं कर सके, मैं भी देखूंगा कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। टैन्यून कहते हैं मुझे यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर क्लियरली पता चल गया, पिल रिफाइनिंग डिवीजन का सेकंड एल्डर यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर पागल है और वो एक नंबर का बेवकूफ है क्योंकि यहाँ पर 3 सोल्स और यहाँ पर 7 स्पिरिट्स है जो कि यहाँ पर जिसकी वजह से तुम्हारी चीफ यहाँ पर ट्राउमा की वजह से यहाँ पर सीरियसली यहाँ पर इंजर्ड हो गई। और सेकंड एल्डर ने कहा है कि चीफ की यहाँ पर सिर्फ हेवनली सोल यहाँ पर और सेंट्रल सोल यहाँ पर डैमेज हो चुकी है, ये तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जोक है। ये बात सुनकर थर्ड एल्डर एकदम चौंक जाती है और कहते क्या चीफ टैंक यहाँ पर 3 सोल्स और यहाँ पर 7 स्पिरिट विंग्स यहाँ पर पूरी तरह सीरियसली यहाँ पर इंजर्ड हो गए, तो आपका मतलब ये है कि हमारी चीफ यहाँ पर अब यहाँ पर मर जाएगी। तभी फोर्थ एल्डर हंसते हुए अपने मन में कहता है अब चीफ टैंक यहाँ पर गॉड भी यहाँ पर नहीं बचा सकते, अब गॉड यहाँ पर मेरी मदद कर रहे हैं। टैन्यून कहता है ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर बीमारी जो है वो यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, मैं चीफ टैंक को यहाँ पर ठीक कर सकता हूँ। गाइस इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।